गांव का नाम था सोनापुर। चारों तरफ खेत, पीपल के पेड़, कच्ची गलियां और शाम को उठती धुएं की खुशबू। इसी गांव में रहता था एक लड़का, नाम मोहन। न कोई खास पहचान, न कोई बड़ा सपना। सुबह उठकर गाय खोलना, खेत जाना, शाम को तालाब के किनारे बैठकर पानी में पत्थर फेंकना। बस यही उसकी दुनिया थी। लोग कहते थे, सीधा सादा है, जिंदगी भी ऐसी ही रहेगी इसकी। पर किसी को नहीं पता था कि वही लड़का एक दिन अपनी ही जिंदगी से डरने लगेगा। एक शाम मोहन खेत से लौट रहा था। सूरज डूब चुका था, रास्ता सुनसान था। तभी उसने देखा, गांव के पुराने बरगद के नीचे एक आदमी बैठा था। पर अजीब बात ये थी, उस आदमी की छाया नहीं थी। मोहन रुका, आंखें मली, फिर देखा। आदमी ने धीरे से कहा, डर मत मोहन, तू ही मुझे देख सकता है। मोहन का शरीर सुन्न हो गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। आदमी मुस्कुराया, ऐसी मुस्कान जिसमें दया भी थी और चेतावनी भी। क्योंकि आज से तेरा रास्ता बदलने वाला है। अगले ही पल वह आदमी गायब। बरगद के नीचे सिर्फ ठंडी हवा बची थी। उस रात मोहन सो नहीं पाया। हर बार आंख बंद करता, उसे वही आवाज सुनाई देती, तू ही मुझे देख सकता है। अगले दिन से मोहन के साथ अजीब अजीब बातें होने लगी। कभी कोई उसका नाम लेकर पुकारता, पर पास कोई नहीं। कभी रास्ता छोटा होते होते अचानक लंबा हो जाता। कभी गांव के लोग उसे ऐसे देखते जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। माँ बोली, तू ठीक तो है ना बेटा? मोहन झूठ बोल गया, हाँ माँ। पर सच ये था, अब वह अपने ही साये से डरने लगा था। एक दिन गांव का सबसे बूढ़ा आदमी बाबा हरिदास मोहन को बुलाता है। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और बोले, तूने उसे देख लिया है ना? मोहन चौंक गया और पूछा, किसे? बाबा ने जमीन पर लाठी मारी। जो हर किसी को नहीं दिखता, जो सिर्फ उन्हें दिखता है, जिनकी जिंदगी किसी मोड़ पर होती है। बाबा ने बताया, बरसों पहले सोनापुर में एक भयानक घटना हुई थी। एक निर्दोष आदमी को गलत इल्जाम में मार दिया गया। मरते वक्त उसने कहा था, जब सच्चा इंसान जन्म लेगा मैं लौटूंगा। और आज वह लौट आया था। मोहन ने कहा, पर मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो साधारण हूं। बाबा बोले, यही तेरी ताकत है। अब वह आत्मा मोहन के सपनों में आने लगी। उसे पुराने दृश्य दिखाती, खून, आग, चीखें। मोहन समझ गया, अगर उसने कुछ नहीं किया तो ये आत्मा गांव को तबाह कर देगी। पर सच जानने की कीमत
बहुत भारी थी। जांच करते करते मोहन को पता चलता है जिनके परिवार ने सबसे ज्यादा इज्जत पाई, जिनके घर सबसे बड़े थे, वही लोग उस निर्दोष की मौत के जिम्मेदार थे। यानी पूरा गांव झूठ पर टिका था। जब मोहन ने सच बोलने की कोशिश की, लोगों ने उसी पर उंगली उठाई। पागल हो गया है, भूत प्रेत की बातें करता है। उसकी मां तक डरने लगी। मोहन अब अकेला था। एक रात आत्मा ने कहा, या तो सच सामने आएगा या फिर सोनापुर नहीं बचेगा। मोहन को चुनाव करना था, गांव या सच। उसने पंचायत के बीच सारा सच कह दिया। लोग भड़क गए, पत्थर उठे, आग लगी। और तभी बरगद के पेड़ के नीचे वही आत्मा सबके सामने प्रकट हुई। पहली बार सबने उसे देखा। गांव सन्ना। सच सामने आया। गुनाहगार रोए, माफी मांगी। आत्मा ने मोहन की तरफ देखा। अब तू साधारण नहीं रहा, और हवा में घुल गई। सुबह सोनापुर वैसा ही था, पर मोहन वैसा नहीं रहा। अब लोग कहते थे, वो लड़का जिसने सच का रास्ता चुना। कुछ लोग इतिहास नहीं बनाते, पर इतिहास बदल देते हैं।